एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक लड़का था आरव। बचपन से ही वह प्रश्न पूछता, प्यार आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ माँ की ममता है, या पिता का संरक्षण, या दोस्त की दोस्ती, या किसी लड़की का आकर्षण? उसकी माँ सावित्री हमेशा कहती, बेटा, प्रेम वो है जो स्वार्थ से परे हो, जहाँ लेने से ज्यादा देने में सुख मिले। आरव अपने पिता को खेत में मेहनत करते देखता, माँ को परिवार के लिए त्याग करते देखता, दोस्तों को खेल में साथ निभाते देखता और धीरे धीरे समझता कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। मित्रता का दर्शन। आरव का सबसे अच्छा मित्र था विनय। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते। एक बार गांव में बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। विनय नदी में बह गया। आरव ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने विनय को बचाया। गांव के बुजुर्ग बोले, यही सच्चा प्रेम है, जहां अपने सुख सुविधा से बढ़कर दोस्त की जान प्यारी लगती है। आरव के मन में पहली बार प्रेम का गहरा दर्शन हुआ। प्रेम का असली रूप बलिदान है। आरव बड़ा होकर शास्त्र पढ़ने लगा, संतों से मिलने लगा। एक दिन एक संत ने उसे राधा कृष्ण की कथा सुनाई। उन्होंने समझाया, कृष्ण का प्रेम सिर्फ राधा तक सीमित नहीं था, वह प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए था। परंतु राधा ने कृष्ण में ईश्वर को पहचाना। यही भक्ति का प्रेम है। आरव सोचने लगा, तो क्या प्रेम का लक्ष्य केवल मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचना है? आनंदपुर गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। वह गरीब था पर दिल से बहुत अमीर। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे उसकी दुनिया थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, खाने को अन्न तक नहीं बचा। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। हरिराम के घर में भी मुश्किल थी। बमुश्किल बस एक कटोरी चावल बचा था। गौरी ने कहा, इन बच्चों के लिए इसे बचाकर रखो, वरना ये भूख से मर जाएंगे। लेकिन तभी हरिराम को खबर मिली कि गांव के बाहर एक विधवा और उसकी बेटी 3 दिन से भूखी हैं। रात को गौरी ने कटोरी भर चावल पकाया। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन हरिराम ने वह चावल थाली में डाला और विधवा को दे आया। गौरी ने रोते हुए पूछा, तुमने अपने बच्चों का हिस्सा क्यों छीन लिया? हरिराम बोला, गौरी, प्रेम केवल अपने घर तक सीमित नहीं। जब तक हम किसी और के दुख को अपना दुख नहीं मानेंगे, तब तक प्रेम अधूरा रहेगा। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं तो गांव की बेटी भी मेरी बेटी है। उस रात बच्चे भूखे सो गए, लेकिन सुबह चमत्कार हुआ। दूर दराज से एक व्यापारी गांव में आया और उसने अनाज का ढेर लगाकर कहा, मैंने सपना देखा कि किसी गरीब किसान के त्याग से ईश्वर ने मुझे आदेश दिया कि यह अनाज इस गांव को दान करूं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। हरिराम और गौरी समझ गए कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो। आरव इस घटना को देखकर सोचने लगा, त्याग ही प्रेम का असली रूप है। जहां हम अपने सुख को त्याग कर दूसरों को सुख दें, वहीं प्रेम की पराकाष्ठा होती है। आरव अब जवानी की ओर बढ़ रहा था। उसने बहुत कुछ सीखा, माँ की ममता, दोस्ती का बलिदान और हरिराम किसान के त्याग से प्रेरणा। लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या प्रेम केवल परिवार और गांव तक ही सीमित है, या ये पूरे समाज तक फैल सकता है? एक बार आनंदपुर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से डरने लगे। संक्रमित परिवारों को कोई हाथ तक नहीं लगाता। आरव ने देखा कि उसके गांव का एक गरीब बुनकर रामदास और उसका परिवार बीमारी से जूझ रहा है। गांव के लोग उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। पर आरव के मन में एक आवाज उठी, अगर मैं भी डरकर पीछे हट गया तो प्रेम का क्या अर्थ रह जाएगा? वह उनके घर पहुंचा। उसने अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाया, जड़ी बूटियां दी और रात दिन उनकी सेवा की। गांव वाले उसे रोकते रहे, आरव, तू भी मर जाएगा, यह पागलपन है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर किसी की सेवा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि प्रेम वही है जो मानवता के लिए जिया जाए। धीरे धीरे उसकी सेवा से रामदास और उसका परिवार ठीक हो गया। गांव वाले पहले उसे पागल कहते थे, लेकिन अब उसके चरण छूकर बोले, तूने हमें सिखाया कि समाज के लिए जीना ही सच्चा प्रेम है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आरव ने अपने हृदय में अनुभव किया, परिवार का प्रेम सीमित होता है, मित्रता का प्रेम आत्मीय होता है, त्याग का प्रेम महान होता है, लेकिन समाज और मानवता के लिए प्रेम ये सबसे ऊंचा धर्म है। आरव अब समाज सेवा के कामों में जुड़ चुका था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न गहराई से बैठा हुआ था, प्रेम की अंतिम मंजिल क्या है? क्या प्रेम केवल इंसानों तक सीमित है, या ये हमें ईश्वर तक ले जाता है? एक दिन गांव में एक संत आए, स्वामी सदानंद। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाले का मन स्वतः ठहर जाए। आरव उनके पास गया और बोला,
गुरुदेव, मैंने अब तक प्रेम को माँ, मित्र, समाज और त्याग में देखा है, पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या प्रेम मुझे ईश्वर तक पहुँचा सकता है? सदानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम बिना गुरु के अधूरा है। गुरु ही वह दर्पण है जिसमें तू अपनी आत्मा को पहचान सकता है। गुरु से जुड़कर तू ईश्वर के द्वार तक पहुँच सकता है। गुरु ने आरव को एक साधना दी। हर सुबह सूरज को प्रणाम कर और मन ही मन बोल, मैं सब प्राणियों से प्रेम करता हूँ क्योंकि वे सब ईश्वर के अंश हैं। आरव ने ये साधना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसका मन बदलने लगा। अब उसे हर इंसान में, हर पशु पक्षी में, हर पेड़ पौधे में ईश्वर का अंश दिखने लगा। एक बार आरव ने देखा कि स्वामी सदानंद बीमार हो गए। शिष्य लोग चिंतित थे, लेकिन गुरु ने कहा, मेरे लिए मत रो, मेरी सेवा मत करो, जाओ और उन गरीबों की सेवा करो, वही मेरी सेवा है। आरव समझ गया, गुरु का प्रेम स्वार्थरहित होता है। गुरु शिष्य को बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। आरव ने संकल्प लिया कि अब वह केवल समाज की ही नहीं बल्कि ईश्वर की राह पर भी चलेगा। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अब से मेरा जीवन आपके बताए मार्ग पर ही चलेगा। मुझे आपसे कोई लौकिक वस्तु नहीं चाहिए, केवल यह वरदान दीजिए कि मेरा प्रेम हमेशा निर्मल रहे। गुरु की आंखें भर आई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा, यही सच्चा शिष्य प्रेम है। जब शिष्य गुरु से कुछ मांगता नहीं बल्कि अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। आरव ने जाना कि माता पिता का प्रेम जन्म देता है, मित्रता का प्रेम साथ देता है, समाज का प्रेम सेवा देता है, लेकिन गुरु का प्रेम आत्मा को दिशा देता है और ईश्वर से मिलाता है। गुरु सदानंद की संगति में रहते रहते आरव का जीवन बदल चुका था। अब वह हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखने लगा था, लेकिन उसके मन में फिर भी एक प्रश्न गूंजता रहता, भक्ति क्या है? क्या भक्ति केवल मंत्र जपना और मंदिर जाना है, या ये प्रेम का कोई और रूप है? एक दिन स्वामी सदानंद ने आरव को मीराबाई की कथा सुनाई। मीरा ने अपने जीवन में कितना दुख सहा। समाज ने उन्हें ताने मारे, परिवार ने विरोध किया, लेकिन मीरा ने कहा, मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल से प्रेम है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये भक्ति है जहाँ प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता बल्कि निष्काम और निरंतर होता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मीरा जैसे प्रेम में इतनी शक्ति है तो यही तो भक्ति का रहस्य है। गुरु ने आरव को भजन गाने को कहा। पहली बार आरव ने अपने स्वर से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस इतना ही संबंध चाहिए। जैसे ही वह गाता, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती। उसने महसूस किया कि ईश्वर दूर कहीं मंदिरों में नहीं बल्कि उसके हृदय के भीतर ही विराजमान है। गुरु बोले, आरव, याद रखो, प्रेम का बीज परिवार में पड़ता है, मित्रता में वह अंकुरित होता है, समाज सेवा में वह वृक्ष बनता है, लेकिन जब वह वृक्ष ईश्वर की ओर झुकता है तब उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति वह प्रेम है जिसमें न कोई अपेक्षा होती है, न कोई शर्त, जहाँ केवल समर्पण है, तू है तो मैं हूँ। आरव ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य भक्ति है। अब मैं अपनी हर सांस को प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तू प्रेम दर्शन के सच्चे मार्ग पर चल पड़ा है। आरव ने जाना कि प्रेम की चरम अवस्था ही भक्ति है। भक्ति में मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है। जब प्रेम ईश्वर से जुड़ जाता है तभी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिलती है। गुरु सदानंद की शरण में रहकर आरव अब भक्ति मार्ग पर था। वह प्रभु को हर जगह अनुभव करने लगा था, लेकिन एक दिन उसके मन में गहरा शून्य उतर आया। अगर ईश्वर मेरे हृदय में ही है तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा? क्यों मुझे केवल अनुभव मिलता है, दर्शन नहीं? आरव रात भर जागता और आंसुओं में डूबा प्रभु से पुकार करता, हे प्रभु, मैं आपको क्यों नहीं देख पाता? क्या मेरा प्रेम अभी अधूरा है? सुबह आरव ने गुरु से यह प्रश्न किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम में विरह भी आवश्यक है। विरह वही अग्नि है जो प्रेम को शुद्ध करती है। अगर मिलन हो जाए तो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, लेकिन विरह उसे बेचैन रखता है और प्रभु की ओर खींचता है। याद कर, राधा का प्रेम कृष्ण से विरह में ही महान हुआ। मीरा की भक्ति जुदाई में ही गहरी हुई। सच्चे प्रेमी के लिए विरह भी एक वरदान है। उस दिन से आरव ने अपने आंसुओं को शिकायत न समझकर उन्हें भक्ति का साधन बना दिया। जब भी वह विरह से तड़पता, उसका हृदय और अधिक ईश्वर के प्रति झुक जाता। रात को उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, चाहे आप सामने न आए, पर यह विरह ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही मुझे आपके निकट लाता है। गुरु ने एक श्लोक सुनाया, विरह बिना प्रेम अधूरा है। विरह ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है।
आरव समझ गया कि मिलन आनंद देता है, लेकिन विरह गहराई देता है। प्रेम में विरह ही वह शक्ति है जो आत्मा को अनंत की ओर खींचती है। आरव का हृदय अब और अधिक कोमल हो गया। उसकी आंखों के आंसू शिकायत नहीं रहे, बल्कि भक्ति की धारा बन गए। गांव वाले जब उसे भोर में भजन गाते और रोते देखते तो कहते, ये तो पागल हो गया। लेकिन गुरु सदानंद मुस्कुराकर कहते, नहीं, यह पागलपन नहीं, ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है। आरव ने जाना, सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि विरह में भी खिलता है। विरह आत्मा को गढ़ता है और प्रेम को अमर कर देता है। प्रेम जब आंसुओं में बदल जाता है, तब वह भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था कहलाता है। आरव अब प्रेम और भक्ति की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने माँ की ममता, मित्रता का बलिदान, समाज सेवा, गुरु का मार्गदर्शन और विरह का तप सब अनुभव कर लिया। लेकिन अब उसके मन में सबसे गहरा प्रश्न उठ रहा था, क्या प्रेम कोई भावना है या यह आत्मा का स्वभाव है? क्या प्रेम बाहर से आता है या ये हमारे भीतर जन्म से ही बसा होता है? गुरु सदानंद ने उसे एक दिन पास बुलाकर कहा, आरव, तूने प्रेम को अलग अलग रूपों में देखा, पर अब तुझे जानना होगा कि प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि यह आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जैसे चंद्रमा का स्वभाव शीतलता देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव प्रेम है। आरव चकित रह गया, तो क्या जो लोग घृणा करते हैं वे अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं? गुरु बोले, हाँ बेटा, घृणा और क्रोध आत्मा पर पड़ी धूल है। जब मनुष्य भीतर की धूल को साफ करता है, तब उसकी आत्मा का असली स्वरूप प्रेम चमक उठता है। गुरु ने आरव को गहरी ध्यान साधना दी। दिन रात साधना करते हुए एक दिन आरव को अनुभव हुआ कि उसका मन शांत हो रहा है। उसने आंखें बंद की और भीतर से एक प्रकाश फूटा। उस प्रकाश में उसे अनुभव हुआ कि वह केवल आरव नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। हर जीव, हर कण उससे जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव का नाम है प्रेम। आरव आनंद से भर गया। उसने समझा, अब मुझे प्रेम खोजने की जरूरत नहीं, प्रेम तो मैं स्वयं हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप ही प्रेम है। जितना मैं आत्मा को जानता हूँ, उतना ही प्रेम में डूब जाता हूँ। अब आरव का चेहरा देखते ही लोगों के दिल शांत हो जाते। उसका प्रेम अब किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, वह सबके लिए समान था। चाहे कोई मित्र हो या शत्रु, धनी हो या गरीब, उसके लिए सब में वही प्रेम था। गांव वाले उसे जीवित प्रेम का स्वरूप कहने लगे। आरव ने जाना, प्रेम आत्मा का स्वभाव है, इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब केवल आवरण है। जब आत्मा प्रकट होती है तो प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। आरव अब जीवन की ऊंचाइयों पर खड़ा था। उसने माँ की ममता, मित्र का बलिदान, किसान का त्याग, समाज सेवा, गुरु की कृपा, भक्ति का आनंद और विरह का ताप सब अनुभव किया। ध्यान और साधना से उसने जाना कि प्रेम आत्मा का स्वभाव है। पर अब भी उसका मन ईश्वर से अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था, प्रेम और ईश्वर, क्या ये दोनों अलग हैं या एक ही सत्य के दो रूप? गुरु सदानंद ने आरव को एकांत में भेजा। बेटा, अब तू मुझसे कुछ मत पूछ, जितना जानना था सब जान चुका। अब तू केवल मौन में बैठ और ईश्वर को स्वयं अनुभव कर। आरव नदी किनारे गया। रात का समय था, आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी। वह ध्यान में बैठा और भीतर भीतर पुकारा, हे प्रभु, मुझे अपना अंतिम रहस्य बताओ। क्या आप प्रेम से बड़े हैं या प्रेम ही आपका स्वरूप है? अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि आकाश, नदी, पेड़, पक्षी, हर जीव उसके हृदय में समा रहा है। फिर उसने सुना जैसे कोई दिव्य स्वर उसके भीतर से बोल रहा हो, आरव, मैं और प्रेम अलग नहीं, मैं ही प्रेम हूँ और प्रेम ही मैं हूँ। जब तू किसी से प्रेम करता है तो वास्तव में तू मुझसे ही जुड़ता है। याद रख, ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। आरव आनंद से भर गया। उसका मन मौन हो गया। अब न कोई प्रश्न रहा, न कोई खोज, केवल शांति, केवल प्रेम। जब आरव वापस गांव लौटा, उसका चेहरा प्रकाश से दमक रहा था। लोग उसके पास आते और बिना कुछ कहे ही उनके हृदय हल्के हो जाते। वह किसी को उपदेश नहीं देता, केवल प्रेम से देखता और वही प्रेम लोगों को बदल देता। गांव के झगड़े मिट गए, नफरतें खत्म हो गईं। लोग कहते, आरव अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि प्रेम का जीवित दर्शन है। आरव ने अपनी जीवन यात्रा से यह सीखा और सबको यह संदेश दिया, प्रेम ही जीवन का मूल है, त्याग ही प्रेम का रूप है, भक्ति ही प्रेम की पराकाष्ठा है और अंत में ईश्वर और प्रेम में कोई भेद नहीं। आरव की कहानी यही पूरी होती है। उसकी यात्रा ने दिखाया कि परिवार से शुरू हुआ प्रेम, मित्रता और समाज सेवा में परिपक्व हुआ प्रेम,
गुरु और भक्ति में गहरा हुआ प्रेम, विरह और आत्मा के अनुभव में शुद्ध हुआ प्रेम, अंत में ईश्वर में ही विलीन हो गया। यही है प्रेम दर्शन का अंतिम सत्य। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम।